हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए करने वाली हूँ लेट नाइट रीडिंग, लेट नाइट थॉट रीडिंग। फुल मून है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है आपके पर्सन की आज की भावनाएं, कितनी प्रबल हैं आपको लेके, क्या कुछ है उनके मन में इस वक्त, किन चीज़ों को लेके वो इस समय सोच रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हैं, नो डाउट। आपके सामने जब भी रीडिंग आएगी आपसे कुछ ना कुछ ज़रूर रेजोनेट करेगा। रीडिंग से अगर आपको क्लैरिटी मिले तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं आपके पर्सन जो हैं उनके दिल दिमाग में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, किन चीज़ों के बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं, आपको लेके क्या सोच रहे हैं। सो प्लीज़ डिवाइन एंजल प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें। क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पर्सन, उनके मन में क्या कुछ चल रहा है, मेरे व्यूवर्स को लेके क्या फीलिंग है। फर्स्ट कार्ड आ रहा है द फेथ। टू बी फेयर, येन एनर्जी है, राउंड एंड राउंड है, एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स है, बिल्डिंग ब्लॉक्स, न्यू लाइफ एंड द सोलमेट। बॉटम की एनर्जी आ रही है द एज, एज की है। ओके, नंबर 2, 8, 11, 27, 25, 41, 38, 17, 36, ये कुछ नंबर्स यहाँ पर आए हैं। तो ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर हो सकते हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं द फेथ की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। सबसे पहले व्यूवर्स मैं इस व्यक्ति की तरफ से देख पा रही हूँ, देखो यहाँ पे लॉयन कह रही हूँ, सिंह राशि आपके लिए इंपॉर्टेंट राशि है, लॉयन निकल के आया मुंह से। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये व्यक्ति इस वक्त आपकी तरफ जो अपनी भावनाएं हैं, जो आपका जो कनेक्शन है, उसको देखो इग्नोर तो कर रहे हैं, ठीक है। अपनी भावनाओं को भी ये व्यक्ति इग्नोर कर रहा है, ऐसा यहाँ पे मुझे फील होता है। उसके पीछे का व्यूवर्स, लेकिन जो रीज़न अगर मैं आपको बताऊंगी वो तो एक तो शॉकिंग है ही है, लेकिन इस व्यक्ति ने जो आपके साथ में इस समय जो एक कनेक्शन जिस तरह से लेके चल रहे हैं, इनको ये भी चीज़ें फील हो रही हैं कि कहीं ना कहीं इनके ऐसे ऐसे एटीट्यूड और ऐसे बिहेवियर की वजह से आप इनसे दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आपको खुद से दूर कर लिया। और ये चीज़ें आप मतलब कहते हैं ना, बर्दाश्त एक लिमिट तक ही होती है। कोई किसी को ऐसे ही अपनी लाइफ में एंटर ले सकता है, निकाल सकता है, ये कोई मजाक थोड़ा है। जैसे कहते हैं ना, शादी गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है, ऐसा प्यार मोहब्बत भी कोई गुड्डे गुड़िया को खेल थोड़ा है कि जब मन करा आ गए, जब मन करा चले गए, ऐसा थोड़ा ना होता है। चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा व्यूवर्स यहाँ पर है कि व्यक्ति इस समय अपने रिलेशनशिप को लेके इस वक्त जो आपके साथ में, उसको लेके डर भी रहे हैं, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन उसके पीछे का जो डर है, अगर मैं आपको बताऊं कि ऐसा अगर व्यक्ति डर महसूस कर रहा है तो क्यों कर रहा है, क्यों नहीं वो आपके पास में आ जाता, क्यों नहीं वो आपसे जुड़ जाता। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि व्यक्ति ऐसा करना तो चाहता है, या ऐसा आपके रिलेशनशिप में आगे आपकी तरफ आना तो चाहता है, ये चाहती है, बट कहीं ना कहीं व्यूअर्स इस व्यक्ति के जो करंट में जो पर्सन हो सकते हैं, इसके जो बिहाइंड में जो पर्सन है, ये उनकी वजह से आपसे डिस्टेंस बना रहा है, या उनकी वजह से आपसे डिस्टेंस बना रही है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। इसका डिस्टेंस बनाने का आपसे वैसे जो कुछ ज़्यादा कोई वो तो नहीं है कि आपसे जानबूझ के आपको ये हर्ट करे, आपको ट्रिगर करे, क्योंकि आप भी जानते हो कि व्यक्ति आपसे प्यार करता है या करती है। ये कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज है, मे बी हर एक से रेजोनेट ना हो, बट ऐसा है कि इनके साथ में जो पर्सन है, चाहे वो जो भी हो, XYZ, दे कंट्रोलिंग देयर एक्शन, ठीक है। ये उनको, उस व्यक्ति ने इनको इतना मजबूर कर दिया है कि ये व्यक्ति आपके साथ में ज़बरदस्ती वो करें जो वो चाहते हैं, इसी वजह से वो आपको इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। मुझे पता है क्या मैंने मैसेज मिला है यहाँ पे, अगर आपको मे बी आपको लगे कि पता नहीं कि ये क्या है क्या नहीं है, लेकिन आप देख लेना। आपको कॉल की गई है और कॉल पे आपको बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया है, बहुत उल्टा पुल्टा आपको बोला गया है, और वो इसलिए बोला गया क्योंकि सामने वाले पर्सन को ये खुश कर सके। जैसे उसने इनसे बोला, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं ये जो कनेक्शन था आपका, आपके साथ में, उसको इन्होंने बोला कि यार उसके साथ में मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, आपके साथ में यानी उनका कोई इस कनेक्शन नहीं है, या इतना क्लोज कनेक्शन नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं वो आपसे कट ऑफ हो चुके हैं। जो भी था इन्होंने बोला, उसके डर की वजह से बोला या जिस भी वजह से बोला,
उस व्यक्ति ने इन पे यकीन नहीं किया, क्योंकि वो व्यक्ति थोड़ा कंट्रोलिंग नेचर का है, उसको प्रूफ चाहिए हर चीज़ का। तो इस व्यक्ति ने आपको उसके सामने, उसने बोला कि कॉल कर उसे, बात कर उससे, उसने कॉल करा आपको, और जैसा जैसा उसने बोला या उसको खुश करने के लिए उस व्यक्ति ने आपको जली कटी हुई सुनाई है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको समझ में नहीं आया कि अचानक ये व्यक्ति आपसे इस तरह से कैसे बात कर सकता है, कैसे आपको बोल सकता है। लेकिन हाँ, ये बात भी है कि ये व्यक्ति आपको ये दोबारा से बोल नहीं पाया कि उसने किस वजह से आपके साथ में इतना कुछ बोला, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यूअर्स, ये व्यक्ति अपने सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहा, ये उसके प्रभाव में है, उस व्यक्ति के ये एनर्जी आई है। और आपका पर्सन ये आपको जैसे कि आपके सामने ये चीज़ एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अगर वो आपको बाकी ये सब कुछ बताता है तो आप फिर इस पर भी बिलीव नहीं करोगे, ठीक है, कि वो ऐसा आपके साथ में कैसा कर सकता है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो इंटरफेरेंस है, चाहे जो भी व्यक्ति है, ऐसा यहाँ पे फील होता है। आपका जो पर्सन है व्यूअर्स, इस वक्त चाहे जो भी सिचुएशन में है, मैं आपको बता दूं, ये सिचुएशन अच्छी तो नहीं है। ये आपके लिए करना बहुत कुछ चाहता है ये व्यक्ति आपके कनेक्शन में, लेकिन जितना करना चाहता है जस्ट उसका अपोजिट हो जाता है, ऐसा यहाँ पे फील होता है। उसकी ज़िंदगी में व्यूअर्स ऐसा उसको फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं उसके हाथों से ये कनेक्शन जो है, या फिर आप जो हो, वो निकलते चले जा रहे हैं, क्योंकि उसका जो डिसीजन था उस वक्त, क्योंकि ये डिसीजन इंस्टेंट लिया गया, बिना सोचे समझे लिया गया, आपके साथ में रिलेशनशिप को ब्रेक करना, या फिर आपके साथ में दूर जाना, या फिर आपके साथ में एक डिस्टेंस मेंटेन करना, ये इंस्टेंट लिया गया था। लेकिन अभी जैसे कहते हैं ना, एक चीज़ और, मुझे यहाँ पे एक चीज़ और जो बात मिली है वो ये कि कहीं ना कहीं देखो, आप लोगों के बीच में कुछ डिस्टर्बेंस तो थी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग तो थी, और ये व्यक्ति बेशक आपसे गुस्सा होके ही गया हो, आपसे फ्रस्ट्रेटेड होके गया हो, बट बाद में इसको रियलाइज़ हुआ कि इसको गलती इससे हुई है। लेकिन जब तक इसको रियलाइज़ हुआ ना व्यूअर्स, तब तक कहीं ना कहीं ये बात कुछ और लोगों के हाथ में चली गई, मे बी इनके पेरेंट्स के हाथ में चली गई, और ये उनको चाह के भी ये नहीं बोल पाए कि इनको आपके साथ में रियूनियन करना है, इनको आपसे जुड़ना है, इनको आप ही के साथ में रहना है। क्यों? क्योंकि अब बात दूसरों की आ गई, क्योंकि अब बात इनको लगा कि अगर ये अपने डिसीजन से पलटते हैं, क्योंकि पहले इन्होंने डिसीजन क्या लिया कि आप इनके साथ में अच्छा बिहेव नहीं करते हो, अच्छे से नहीं रहते हो, अच्छे से डील नहीं करते हो, अच्छे से इनको नहीं समझते हो, तो इन्होंने आपके साथ में गुस्से में आके ये रिलेशनशिप को मतलब एक तरह से डिस्टेंस रिलेशनशिप में कन्वर्ट किया, फिर एंड किया। लेकिन अभी कहीं ना कहीं इनको पछतावा तो हो रहा है अपनी गलतियों का कि इन्होंने ये जो किया है गलत किया है। लेकिन अभी जो इनके घर वाले हैं, या इनके जो माता पिता हैं, या इनके जो भी लाइफ में इनके जो पर्सन है ना व्यूअर्स, अब उन्होंने इस रिश्ते की कमान संभाल ली है। अब ये अपने डिसीजन उनके सामने नहीं रख पा रहे हैं। इन्होंने ऐसा नहीं रखने की कोशिश नहीं की, रखने की कोशिश की इन्होंने, बट उस चीज़ को बोला ये कि क्या तुमने मजाक बना रखा है, अब तो यही होगा, ठीक है, अब तो यही होगा। तो कहीं ना कहीं अब इनकी डिसीजन मेकिंग इनके हाथ में नहीं है, इनके हाथों से फिसल रही है। अब ये व्यक्ति कहीं ना कहीं हेल्पलेस है, ऐसा यहाँ पे दिखा रहे हैं कि यार ये करें तो करें क्या, क्योंकि इनको अब अपनी गलतियों पे कहीं ना कहीं जैसे एक रिग्रेट होता हुआ नजर आ रहा है, शर्मिंदगी सी महसूस हो रही है। ये एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है डिवाइन? ये इस कनेक्शन में एफर्ट लगाना चाहते हैं, ये इस कनेक्शन को आपके साथ में फिर से जोड़ना चाहते हैं। ये इनके मन में है, ये इनके अंदर की जो फीलिंग्स है, जो इनका कहते हैं ना दिल है, वो यही है, वो यही चाहता है कि वो आपके साथ में जुड़ें। डर तो इनको भी लग रहा है कि कहीं आप लोगों का सेपरेशन हो ही ना जाए, या फिर आप लोग परमानेंटली सेपरेशन में ना आ जाएं। इस व्यक्ति को इन चीज़ों का डर सता रहा है। अब इस व्यक्ति के लिए ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि इनको समझ में नहीं आ रहा ये क्या करें। इस वक्त ये जैसे कहते हैं चक्री बने हुए हैं, चक्री, इनका दिमाग चक्री हो गया, इनको खुद समझ में नहीं आ रहा क्या करें। ना ये आपके लिए कुछ कर पा रहे हैं, ना उनको खिलाफ में कुछ बोल पा रहे हैं, ना ही आपके फेवर में कुछ बोल पा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आपके डिसफेवर में बहुत कुछ बोला है।
पहले बहुत कुछ इन्होंने आपके डिसफेवर में बोला कि आप ऐसे हो वैसे हो, केयर नहीं करते हो और ढंग से बिहेव नहीं करते हो, या फिर गलत हो, या फिर जो भी है। अब यहाँ पे आपके जब ये व्यक्ति आपको खुद को फेवर में करने में आ रहे हैं, तो कैसे फेवर करेंगे? क्योंकि आपकी इमेज इन्होंने कहीं ना कहीं खुद गलत बना दी, और इनके दिमाग में उन लोगों ने भी इमेज गलत बनाई है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी सिर्फ आपके पर्सन ने इमेज गलत बनाई है, कुछ तो लोग आपके अगेंस्ट में खड़े हुए थे पहले से, उन्होंने भी आपकी इमेज गलत बना दी इस व्यक्ति के दिमाग में। अभी क्या हो रहा है, इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं अब इनके लिए चीज़ों से ओवरकम कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। क्या करेंगे? बहुत चैलेंज है भाई इनकी लाइफ में, समझ में नहीं आ रहा है इसको क्या करना है। सोलमेट का कार्ड यहाँ पे क्यों आया यूनिवर्स? सोलमेट का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? आपके पर्सन आपके साथ में अब जो कनेक्शन है, देखो वो एक ब्रोकन कनेक्शन है, ये चीज़ें यहाँ पे हैं, लेकिन उस ब्रोकन कनेक्शन में इनको प्यार नज़र आता है। लेकिन इस कनेक्शन को ये कैसे जोड़ें, इस आपके साथ में कैसे जुड़ें, ये इनको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही हैं चीज़ें। अब आपके पर्सन किसी को ये भी नहीं दिखा पा रहे, ना तो आपको दिखा पा रहे हैं कि वो आपके बिना कितने तन्हा हैं, या उनको आपकी अब कितनी ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि ये तो सिर्फ इनकी कहानी है जो इनके थॉट में नज़र आ रही है, जो इनकी लाइफ की नज़र आ रही है। इन्होंने आपके साथ में क्या क्या किया है वो चीज़ें तो आप समझ ही चुके होंगे, वो तो आपने खुद झेली हैं चीज़ें। क्योंकि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति की इन्हीं एक्शन की वजह से, अगर ये शुरू से आपके लिए स्टैंड लेते या शुरू से आपके लिए कहीं ना कहीं डेडिकेटेड रहते, जो अब ये डेडिकेशन दिखा रहे हैं अपने एफर्ट्स में, आपके पर्सन कह रहे हैं इस कनेक्शन को लेके, अगर वो शुरू से इस तरह से इस कनेक्शन को लेके चलते तो शायद ये कनेक्शन इस कगार पे आता ही नहीं, आपको हर्ट होता ही नहीं। लेकिन अभी हर्ट हो रहा है। अब इनको क्यों हर्ट हो रहा है आपके पर्सन को? क्योंकि आप दोनों के बीच में लोगों का इंटरफेरेंस हो रहा है। अब ये चाहते लोग इंटरफेयर ना करें, लेकिन लोगों का इंटरफेयर हो चुका है। अब आपके पर्सन चाहते हैं वो आप दोनों के बीच में जो रिश्ते हैं वो सुलझ जाए, लेकिन वो सुलझा नहीं पा रहे हैं, वो इतने उलझ चुके हैं। न्यू लाइफ यहाँ पे क्यों आई है डिवाइन? लीड। वो इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं। वो खुद का कनेक्शन यानी आपके साथ का जो कनेक्शन वो अपने अकॉर्डिंग हैंडल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं वो जो भी करें अब उनकी अपनी इच्छा से करें, अपनी मर्जी से करें। ठीक है, लीड एंड डेडिकेटेड एफर्ट एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि व्यक्ति चाहता है कि उसको अपने हिसाब से जीने दिया जाए, उसको अपने पर्सन के साथ में रहने दिया जाए, उसको अपने पर्सन का होने दिया जाए, उसको अपना रिलेशनशिप अपने हिसाब से मेंटेन करने दिया जाए, या उसके जो डिसीजन उसको खुद लेने दिया जाए कि उसको इस रिश्ते में रहना है या नहीं रहना है। लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही है, या उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं खुद उनके हाथ में थी, उन्होंने ठुकरा दी है। तो ऐसी सिचुएशन व्यूवर्स यहाँ पे खड़ी हो गई है कि व्यक्ति के हाथ में एक बार ऐसा टाइम था कि सब कुछ उनके हाथ में था, वो चाहते तो सब कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं सब चीज़ों को अपने हाथों से जाने दिया। तो अभी मैं ये बोलूँगी व्यूवर्स, आपका पर्सन देखो करना तो आपके लिए बहुत कुछ चाहता है या चाहती है, बट अभी जो भी है सिचुएशन वो यही हो रही है कि वो कर कुछ नहीं पा रहा, और इसी वजह से उसको बड़ा रिग्रेट सा हो रहा है। अच्छा, इस वक्त ऐसा भी नज़र आ रहा है व्यूवर्स, आपका जो पर्सन है वो किसी से बात भी नहीं कर रहा है। ठीक है, एक सैडनेस, एक अलोननेस की एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और ये सैडनेस अलोननेस इसलिए है कि कोई कहीं ना कहीं ये आपकी रिलेशनशिप की वजह से है, आपकी वजह से है। ठीक है, क्योंकि ये व्यक्ति इस वक्त आपको ना तो दिखा पा रहा है ये आपसे कितना प्यार करता है, ना ही वो किसी को ये दिखा पा रहा है कि आपके ना होने से उस पर कितना इफेक्ट हो रहा है। जैसे अंदर ही अंदर घुटन होती है ना, वो नज़र आ रही है जो इस व्यक्ति के अंदर चल रही है। ये आपको व्यूवर्स, आपका पर्सन यही दिखाना चाहता है कि वो आपके बिना अधूरा है, अब उसको आपका साथ चाहिए, वो आपके साथ में होना चाहता है। ठीक है, तो ये व्यूवर्स है आपके पर्सन इस समय कहीं ना कहीं देखो, ना तो वो आपसे बात कर पा रहे हैं, ना ही आप उनसे बात कर पा रहे हो। और ये बातों का सिलसिला जब से थमा है, जब से कहीं ना कहीं एक चुप्पी सी साधी गई है, तब से ये चीज़ें और ज़्यादा परेशान कर रही हो। मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आप इस व्यक्ति से बात नहीं कर रहे हो ना, तो ये और ज़्यादा आपकी बातों को सुनने के लिए तरस रहे हैं, आपकी आवाज़ सुनने के लिए तरस रहा है ये व्यक्ति। जैसे कह रहा है कि इनके कान तरस रहे हैं तुम्हारी मीठी आवाज़ सुनने के लिए, तुम्हारे शब्द सुनने के लिए, तुम्हारे साथ होने के लिए। इनको ये जो चुप्पी सी है, जिसको हम कह सकते हैं एक चुभ रही है इनके कानों में, बस इतना कहूँगी। जैसे कान कुछ सुनना चाहते हैं और ये तरस रहे हैं आपके लिए।
क्या कहें, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं एफर्ट लगा लगा के थक गए, समझा समझा के थक गए, कहते कहते थक गए कि अपने डिसीजन खुद लो, अपने रिलेशनशिप को समझो, इस कनेक्शन को समझो, आपके रिश्ते को समझो, इस प्यार को समझो। लेकिन इन्होंने वो चीज़ें कहीं ना कहीं नहीं समझी, और जब हाथ से चीज़ें फिसल गई तब इनको बड़ा रिग्रेट हो रहा है। ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे यही कहूँगी व्यूवर्स, ये जो व्यक्ति है ना, ये देखो, अभी भी मैं यहाँ पे यही बोल सकती हूँ कि आपका जो पर्सन है वो इस कनेक्शन में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको अभी भी नहीं देख पा रहा, उसको अपने ऊपर बिलीव नहीं है, इस व्यक्ति को अपने ऊपर बिलीव नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति अभी भी कहीं ना कहीं दूसरों के इन्फ्लुएंस में हो सकता है। या फिर ये कहें व्यूवर्स कि देखो, इन्फ्लुएंस में तो है अभी भी आपका व्यक्ति, इसको हम झुठला नहीं सकते, नो डाउट। लेकिन इस व्यक्ति ने जो आपका साथ, जो आपके एफर्ट्स, जो उनको इन्होंने देखा नहीं, जो आपके प्यार को उन्होंने देखा नहीं, जो ये समझ नहीं पाए, इन्होंने अपनी एक मानसिकता बना ली थी आपको लेके, अभी कहीं ना कहीं उससे थोड़ा बहुत ही सही पर पर्दा तो उठने लगा है। इनको एटलीस्ट आपके जो एफर्ट्स हैं, आपका जो रिश्ता है, उसकी वैल्यू तो समझ में आने लगी है, तभी ये इतने सैड एनर्जी में आपके पर्सन मुझे यहाँ पे नज़र आए, जो दिखाता है कि जो इनको पहले नज़र नहीं आया वो अब नज़र आया। लेकिन जब तक नज़र आया तब तक इनको लग रहा है कि यार कहाँ से बात कहाँ पहुँच चुकी है। ठीक है। अब इनको इनके डिसीजन कोई और ले रहा है, इनको जो एक्शन लेने चाहिए वो कोई और ले रहा है, इनके एक्शन को कोई और डिफाइन कर रहा है, ऐसा यहाँ पे चल रहा है। तो आपके पर्सन इस समय कहीं ना कहीं बोलूँगी भाई कठपुतली की तरह मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जो जिन्होंने खुद अपनी बैकडोर, अपने रिलेशनशिप की बैकडोर किसी और के हाथ में दे दी है, और ये चाह के भी अपनी बैकडोर, अपने कनेक्शन की अपने हाथों में नहीं ले पा रहे हैं। इनका आपकी तरफ बहुत ज़्यादा यही है, थर्ड चक्रा आया है, पढ़ लेना। थर्ड चक्रा कहीं ना कहीं इन चीज़ों के बारे में बात करता है कि व्यक्ति आपके साथ में होना चाहता है, वो यही चाहता है कि कहीं ना कहीं कनेक्शन में एक आपके फिर से एक दूसरे के साथ में जो एक संबंध है वो इस तरह से कुछ नज़र आए, एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो, एक दूसरे के साथ में ही रिलेशनशिप हो, एक दूसरे के साथ में फिजिकली अट्रैक्शन है, मेंटली अट्रैक्शन है, डिज़ायर है, हार्ट लेवल पे है, ये सब चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। वो यही चाहता है, यानी कहीं ना कहीं इस समय आपके जो पर्सन का जो फोकस है वो इस कनेक्शन पे है, अपनी लाइफ की खुशियों पे है, जो उनसे कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि उनसे दूर हो रही हैं, उनसे उनको ये नहीं मिल पाएंगे, वो ये सब कुछ खो देंगे। ठीक है। अपनी ज़िंदगी में आपका जो पर्सन इस समय कहीं ना कहीं बहुत अलोननेस वाली एनर्जीज में या फिर एक इनसिक्योरिटी में मुझे डील होता हुआ नज़र आ रहा है। आप इनसे कह सकते हो यार ठीक है अभी भी वक्त है ना, कुछ कर लो। ठीक है, अभी भी आप इनसे कह सकते हो, मतलब आपके मन में तो ये बात होंगी ना, चलो ठीक है यार अभी भी वक्त है, कर लेगा कुछ इंसान, या उसे करना चाहिए। लेकिन आपका पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो क्या कर सकता है, जैसे कि उसको ऐसा लग रहा है कि यार उसके हाथ में तो कुछ है ही नहीं, उन्होंने सब कुछ अपने हाथों से फिसला दिया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे चीज़ें इस तरह से व्यूवर चलती हुई नज़र आ रही है आपके कनेक्शन में। ये उनके थॉट आउट प्रोसेस हैं जो यहाँ पे हैं, उनका देखो आपको लेके कहीं ना कहीं देखो दिमाग तो बदला है, थोड़ा बहुत ही सही पर बदला तो है, बट उनके एक्शन नहीं बदल पा रहे हैं। करना तो आपके लिए बहुत कुछ चाहते हैं, आपको पाना भी चाहते हैं, लेकिन ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है, सो एक्शन देख लेते हैं इनका क्या रहेगा। प्लीज़ डिवाइन एंजल मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स की तरफ इनके पर्सन का क्या एक्शन होगा इन फ्यूचर, वो क्या एक्शन लेंगे। हीलिंग, गाइडेंस। देखो व्यूवर्स आपका जो पर्सन है, देखो इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं हीलिंग तो चाहता है। हीलिंग मतलब जो भी ब्लॉकेज हुई हैं, जो भी ब्लॉकेजेस चल रही हैं, जो भी कहीं ना कहीं चीज़ें बिगड़ रही हैं, आपका पर्सन चाहता है वो हील हो जाए। चाहने में और करने में बड़ा डिफरेंस होता है, कहते हैं ना कथनी और करनी एक सी ना हो तो चीज़ें फिर बेहतर नहीं हो पाती हैं। तो एक ये रीज़न है जो मेन कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन में मुझे यहाँ पे नज़र आया। ठीक है, क्योंकि अभी भी देख लो ना आप, जो कार्ड आता है वो ये दिखाता है कि अभी भी इनको अपने एक्शन के लिए किसी के सहारे की ज़रूरत है। तो प्लीज़ डिवाइन एंजल मेरे व्यूवर्स की तरफ और क्या मैसेजेस यहाँ पे हैं। लेकिन हाँ ये है कि इनको समझ में आ रहा है, चलो इतना भी काफ़ी है, धीरे धीरे हो सकता है कि अपनी एनर्जी से ओवरकम करें, ये किसी की गाइडेंस पे चलना, किसी की एडवाइस पे चलना ये बंद करें, अपने डिसीजन खुद लेना स्टार्ट करें, तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। नो डाउट देखो पॉसिबिलिटीज़ है, ऐसी बात नहीं है कि सब कुछ हाथ से फिसल चुका है, अभी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे कि व्यक्ति अगर अपने रिलेशनशिप की कमान अगर खुद अपने हाथों में ले ले
तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। आपके पर्सन को आपकी जो मेमोरीज़ है देखो दर्द पहुंचा रही है, वो आपको याद कर करके एक दर्द में है आपका पर्सन। आप इनको इग्नोर कर रहे हो, मैंने बोला था अभी आपसे, साइलेंस आपकी बहुत परेशान कर रही है। आपका इग्नोर करना, आपका इनसे बात ना करना बहुत इरिटेट कर रहा है उनको। आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। आपके पर्सन ने आपको प्यार करना खुद से बंद किया, खुद से, पर उनके दिल ने बंद नहीं किया, उनका दिल नहीं बंद कर पाया आपको प्यार करना। आपके पर्सन कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं गलती, देखो गलती तो देखो आपकी भी थी, ठीक है, आपका भी कुछ ना कुछ तो योगदान है, ऐसा नहीं है वो सब कुछ अपने ऊपर डाल रहे हैं। आपके पर्सन का एक और मानना वो ये कि अगर आप दोनों के बीच में इस समय डिस्टेंस है तो वो एक्सपेक्टेशन की वजह से है, यानी कि आप उनसे जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वो उन चीज़ों को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। आपका पर्सन ये भी कह रहा है कि ये जो अलोननेस है, जो उनके भाग्य में यहाँ पे कार्ड आया था एक अलोननेस का, जो मैं बता रही हूँ बार बार जिस चीज़ का मैं जिक्र कर रही हूँ, वो ये डिज़र्व भी करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके एक्शन की वजह से, ठीक है। तो कह रहे हैं यार जो हो रहा है वो इनके एक्शन की वजह से ही हो रहा है एंड दे डिज़र्व इट। सो व्यूवर्स, ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर आपके लिए रीडिंग यूज़फुल रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पर्सनलाइज रीडिंग अगर आप चाहते हैं तो वीडियो में जो नंबर शो हो रहा है इस पर आप कांटेक्ट करके चार्जेस वगैरह पूछ सकते हैं। रीडिंग के लेके जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो वहाँ पे मिलेगी, यूट्यूब पे नहीं है अवेलेबल, ठीक है। तो आपको पर्सनली ऐसा नहीं है कि आपको वक्त नहीं दिया जाएगा, आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। रिगार्डिंग पर्सनलिंग कैसे बुक होती है, क्या चार्जेस वगैरह सब आपको पता चल जाएगा। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप सो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। सो प्लीज़ टेक केयर योर सेल्फ एंड बाय बाय।